विवाह तो पंचांग देखना तो जानते हो, बताया तो गया है। देखो सब लोग ज्योतिष भले ही नहीं सीख रहे हो, भागवत सीख रहे हो, कर्मकांड सीख रहे हो, आना चाहिए कि बच्चे के मुहूर्त देख लो, नक्षत्र देख लो, शादी बना लो, ये सब मतलब जो बेसिक ज्योतिष में है उतना तो जाना है। देखो एक ऋषिकेश पंचांग है, जब इसका आप कुंडली बनाएं, आजकल के आएंगे पंडित जी हमारे बच्चे कुंडली बनाए हो तो उसमें ये जरूर स्रोत लिख करके कि ऋषिकेश जो पंचांग उसका नाम लिख देना, क्योंकि आजकल विभिन्न प्रकार। आप पहले अच्छे से बैठिए प्रभु जी, प्रॉब्लम है तो पंचांग का स्रोत लिखने वो जब किसी आप देखेंगे तिथियां दो हो जाती है इधर उधर, तो उससे आप बताएंगे हम इस पंचांग से देख करके बना स्रोत है तो उसको जरूर लिख दिया करना। नहीं बनाओ कि हम इस पंचांग से हमारा स्रोत ये पंचांग ये लिखो, तो वो जो दूसरे पंडित जी देखेंगे तो थोड़ा इधर उधर होगा तो समझ जाएंगे कि इस पंचांग मिला लेंगे कि उसमें से मिल रहा है। स्रोत जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत प्रकार के पंचांग उपलब्ध हैं, हर स्थान पर अलग अलग पंचांग चलता है, तो पंचांग स्रोत अवश्य ही आप लिखना है। ज्योतिष जो मेन क्या है, पंचांग 5 अंग कौन कौन से हैं युगल? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, व्रत, त्योहार, समय, समय तिथि का बहुत महत्व है। और समय की अनुकूलता से ही कोई क्रिया सफल होती है। समय से टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी कार्य आप किस समय, समझ रहे हो नहीं, हर समय नहीं, अच्छा समय होना चाहिए, तभी अनुकूलता होती है। आप अनुष्ठान करेंगे, कर्मकांड करेंगे, भागवत दैनिक क्रिया में जो कुछ करेंगे ये सब पर आधारित है। समय टाइम पर ही तो आधारित है। होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में होना है, हर चीज नियम होना है। जगह बोले जब जगे तो जग गए, कब सोना नींद आई सो गए, एक टाइमिंग होना चाहिए। अध्ययन का, भोजन का, जगने का, बोलने का सब टाइम होना चाहिए। हर बोलते रहते हो, अधिक बेवजह बोलने से भी बोलने का समाप्त हो जाता है। जब बोलता हो, समय समय पर बोलता हो, उसकी वाणी गंभीरता से, उसको लोग गंभीरता से लेते हैं। बेवजह नहीं बोलना चाहिए, जो बेवजह चंद्र पता है ना, आपने देखा होगा वो बेवजह राय देती हैं, तुम लो चाहे न लो वो देंगे तुम उनसे मतलब ये नहीं ले रहे हो, वो राय आपको उनके पास भले ही LML आप फॉर्चूनर लाएंगे तो उसमें भी देंगे ये कलर ये तो बेहतर होता, तो मत लो। उनके पास एक केवल हुआ होगा कि कुटिया बनी हो, एक रूम हो, आप बड़ी सी बिल्डिंग बनाइए, उसमें भी राय देंगे ये दक्षिण दिशा में ऐसे करके ऐसा बना होता ना तो ये ज्यादा बेहतर रहता। ऐसे लोगों ऐसा मत बनो, उचित। जैसे एक मिठाई की दुकान पर क्या लिखा था, यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ हैं। और एक रायचंद्र जी पहुंच गए, बोले यहाँ तो मिलती है तो यहाँ पर लिखने की क्या आवश्यकता थी। लोग आगे यहाँ पर तभी तो देख रहे हैं यहाँ पर ताजी, बोले हम करें क्या हलवाई, यहाँ पर मिटाइए
आज नहीं है, ठीक है, बोलो ठीक है, उनको भी समझ में आया, यहाँ पर मिटवा दिए। अब मिठाइयाँ मिलती हैं, दूसरे दिन फिर एक राय चंदा के, बोले ताजी मिठाइयाँ क्यों लिखे हुए हो? ताजी लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लोग सोचेंगे हो सकता ताजी नहीं होगी इसलिए ताजी है? बोले हम करें क्या? बोले ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। बोले ठीक भैया मिटा दी, ताजी मिटा दी। अब क्या लिखा था? मिठाइयाँ मिलती हैं। तीसरे दिन फिर एक राय चंदा के, बोले ये क्यों मिठाइयाँ मिलती? क्या मिठाइयाँ तो हैं ही है ना, आपके काउंटर में मिठाई वहाँ है, तो कहे बोले मिठाइयाँ मिटाओ, मिठाइयाँ तो आपके काउंटर में हैं। बोले क्या करें? बोले मिलती हैं, मिठाइयाँ तो हैं है ना, मिठाइयाँ मिलती, मिठाइयाँ मिटा दिए। और बड़े से बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? मिलती हैं। फिर एक राय चंदा है, तो मिलती हैं, तो मिलती हटाइए, बेचने का मिठाइयाँ काउंटर में रहेंगी और हैं उसमें हैं, तो बड़े से बोर्ड में लिख दिए हैं। एक और जो कोई आएगा आपको वैसे ही देख लेगा है कि नहीं, उसमें लिखने की आवश्यकता है? बोले है मिटाइए, है मिटवा दिए। वाइट पड़ा हुआ है, एक दो फिर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखवाते क्यों नहीं कि यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं? हाँ, तो लोग सुनो, सब करो जो उचित हो समय से, जो नहीं पैसे सुनते ही रह जाओगे। एक जो अपने दिमाग से करते थे, एक लोगों को सुनना। आप लोगों ने गधे की कथा सुनी होगी, एक दूसरी तीसरी क्लास में था गधे की। एक मेले से गधा खरीदने गए, एक बाप और बेटे खरीदे बढ़िया, और बेटे ने पिताजी का, पिताजी अब आप विराजमान हो, ये गधे पर चलते हैं। अजीब बाप, बेटा पैदल चल रहा है और स्वयं गधे पर बैठा हुआ है, वो कैसे कैसे बाप हो गए। उनके पिताजी को लगा नहीं नहीं लोग तो ठीक कह रहे हैं। बोले बेटा हम तो पैदल चलेंगे, तुम बैठ जाओ। बोले ठीक है पिताजी। बेटा बैठ गया, आगे गांव लोग रहे। अजीब कलयुग आ गया है, बेटा गधे पर बैठकर चला और पिताजी पैदल चल रहे हैं। बोले क्या करें भैया, दोनों लोग पैदल। बोले भाई दोनों लोग पैदल चलो, पकड़ के जा रहे हैं। फिर लोग कह रहे हैं अजीब से, गधे साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। दोनों लोग बैठ गए, दोनों लोग आगे लोग क्या कह रहे हैं, करुणा एकदम खत्म हो गई है, ये बेचारा लोग इतने मोटे ताजे बैठे हुए हैं। क्या करें, एक बांस ले उसका दोनों पांव पे लाद कर दोनों लोग लेके घर पे पहुंचाए। बोले क्यों, मरा हुआ है क्या गधा? बोले मूर्ख हो, साथ में गधा है, उसको तुम अपने कंधे ला सुनते गए और सब जगह मूर्ख बनते गए। इसलिए ऐसे की बातों पर ध्यान मत दो। आप लोग समय के अनुसार, टाइमिंग में पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग पता है ना? पंचांग में दो शब्द होते हैं। पंचांग वो दो शब्दों को मेल से बना हुआ है, पंच और अंग। पंचांग बोलने से समझ में आ रहा है ना, 5 अंग बताया जा रहा है। पंचांग में देखो, पहले आप वार, जो दिन होता है, दिन को वार कहते हैं, इतना तो पता ही है। दिन के नामों को पार करते हैं। जैसे अपने जो भारतीय पद्धति है, सूर्य से चलती है, जिसको बोलते हैं रविवार, सूर्यवार, रवि बोलते हैं ना, संडे, संडे सूर्य का दिन। तो पहला वार कौन सा हो गया? रविवार। फिर चंद्रवार ना, फिर भौमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। हैं वार हैं और होता है। इसकी गणना सूर्योदय से होती है।
दिन की गणना सूर्योदय जो है इसकी गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक एक। उसके बाद होती तिथि। क्या रहती है? तिथि जो होती है सूर्य और चंद्रमा के अंदर। तिथि कितनी होती हैं? तिथि होती है कि 16? बोलो, 15 होती है कि 16? कृष्ण पक्ष की 15 और शुक्ल पक्ष की 15। प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, फिर दूसरे चतुर्थी। हाँ, 15 इस पक्ष के, 15 उस पक्ष के। ये क्या होती हैं? संपूर्ण तिथि का एक चंद्रमास होता है। क्या होता है? जिसे हिंदी में याद है नाम? चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये क्या होगा? ये मास के नाम। तो पूरे आकाश मंडल को 12 राशियों के 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। 12 राशि के अलावा 27 नक्षत्र बांटा गया है। कौन कौन से? अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, वृषा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद। ये हैं। उसके बाद क्या है? योग। योग मतलब बोलते हैं जोड़ को। योग मतलब जोड़। जो जोड़ होता है सूर्य और चंद्र के होता है जोड़, उसे योग कहते हैं। उसके बाद करण। क्या होता है? सूर्य से अंश चंद्र जब आगे जाता है तब एक करण होता है। एक दिन में 2 करण होते हैं, कुल 11 हैं। इनमें से 7 चरण होते हैं जो महीने में 8 आते हैं। ये है पंचांग का सत्य। क्या है? विवरण। और पंचांग देखना तो आपको पता है। आज आपसे पूछा जाएगा विवाह किसी कन्या का, मान लो युगल और किशोरी का विवाह मिलाना हुआ तो कितने कैसे है आप उनको बताइए। युगल किशोर, लड़के का युगल किशोर और लड़की का क्या? किशोरी। आप देखिए इनका विवाह बन रहा है, नहीं बन रहा है। और एक बात, विवाह में यदि
यदि राशि है तो दोनों लोगों का राशि चाहिए। तुम देखिए, लड़की का राशि का नाम है तो लड़के का भी राशि का नाम, यदि दोनों में से किसी एक का राशि का नाम कुंडली तो दोनों का बुलाने वाला नाम ही होना चाहिए। एक का राशि का नाम और एक का ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि राशि पड़ रही हो, राशि में एक ही चरण में हो, उसमें नाड़ी दोष नहीं रहता। वैसे नाड़ी दोष अगर नाड़ी एक हो जाए, परंतु यदि दोनों की राशि एक है, समझ रहे नहीं, चाहे उनमें पड़ा एक ही राशि पर, तो अगर फिर नाड़ी जाएगा। ये तो आपको देखना है गुण कितने मिल रहे हैं। देखिए पंडित जी, यजमान बैठा हुआ है, देखिए युगल किशोर जी। हाँ, पहले तो आप बताइए युगल की राशि कौन सी है? ज्येष्ठ राशि। राशि पूछ रहा हूं, किशोर की देखिए। अब देखिए, नाड़ी नहीं हुई, नाड़ी क्या है? और आदि। तो अब देखिए कितने गुण मिल रहे हैं। देना अवश्य सीख लो, नक्षत्रादि याद कर लो, संवत्सर याद कर लो, ये सब लिखाए गए हैं। नक्षत्र सबको, राशि नक्षत्र पूछना ना पड़े, ये सब याद होने चाहिए। इतना समय लगाओगे महाराज जी? नहीं सुना? आपको बताया नहीं गया है, भूल गए हो तो ध्यान दो। जल्दी देखिए, जब अध्ययन कराया जाता है तो उस समय ध्यान नहीं देते हो। अब बता रहे हो नक्षत्र और राशि। जो चीज बताया जाए उसको ध्यान में रखो। एक ही बताया जाएगा, यहाँ से आपको अध्ययन करा दिया गया और इसी चक्कर में किसी को शादी विवाह, फिर कोई आएगा भी नहीं तुम्हारे पास। ये पंडित जी तो गड़बड़ करते हैं। तो इसका कार्य बहुत बारीकी से करना चाहिए। एक बार दो बार देखो, लेकिन किसी को गलत मत बताओ। इसका बहुत गलत। आपके लिए तो रोज शादी विवाह देख रहे हो, तो पहली बार हो रही है। रोज रोज तो शादी विवाह होता नहीं, इसलिए आप अच्छे से देखिए। इसका सुंदर से करना चाहिए, मन को स्थिर करके।
कुंडली बनाइए तो मन स्थिर रहना चाहिए। एक अंक इधर उधर हुआ तो राशि के रख दोगे। 13 गुण मिल रहे, मतलब शादी नहीं बन रही। कह दो नहीं बन रही शादी। सब लोग देख लेना। जो आप लोगों को विवाह की अनुक्रमणिका लिखाई गई, शाम में लिखा दिया जाएगा। इसका बिना है विवाह की अनुक्रमणिका सीरियल, कौन कौन से पूजन उसको याद कर लोगे। इस लोग को पता कोई विधि नहीं छूटेगी। शादी विवाह में विधि मायने रखता है, जो कर्मठ बोलते हैं। तो शास्त्रोविष्टर पाद्य विष्टरम वै मधुपर्क वाक्य में उत्सित्रान्यत्वथ वेदिक निमभ्यक्षरे कौतुकाद्वरः आनीय कन्यावशनं ददाति दातादानं परस्परिक ग्रंथिबंधनं संकल्पनं च होमः लाजा सुमंगली परिवर्तनं विधत्ते स्विषादभिषेकदानं कृत्वा लोकमंदिरं व्रजेत। जब आप इसमें पूरी विधि है, आपको हिंदी समझा दिया जाएगा तो आपको रहेगा कि क्या क्या करना है, कौन कौन भी न छूटे। विधि तिलक उसमें मुख्य गौरी गणेश का विधि बता, बहुत सिंपल है। मंत्र आपको याद है, आपको वो विधि बता दी जाएगी। आप कर सकते द्वार मातृका पूजन, सब बहुत ही सिंपल है एकदम। करो क्या, जब भी कभी यहाँ से मंत्र तो आपको तो घर पर जब जाओ तो अपना गणवेश धारण कर, अपना वस्त्र धारण, पैंट शर्ट पहन के जाओगे तो किसी के भी शादी विवाह में जाओ, जब लोग बैठते हैं उनके साथ बैठिए। एक रात्रि आप जगह, जो वहां पर आप बैठेंगे, आप जितनी विधियां हैं आप सब देख लेंगे। आप जब मंत्र आपको कहां पर, हम आपको यहां खूब पढ़ाएं, लाइव देखेंगे किस तरीके से हो रहा वो जाते। उसके लिए एक रात्रि, बस एक दिन की बात है। मंत्र याद हैं, जो नहीं याद हैं वो आपको याद करा दिया जाएगा। सुंदर मंत्र सब शाखोच्चार बोला जाता है, मुख्य रहता है एकदम दहाड़ कर बोलना। हर शाखोच्चार से पहले एक बढ़िया सुंदर मंगल श्लोक बोला जाता है। तो आपको यहाँ श्लोक बढ़िया याद करा देंगे। उन मंगल श्लोकों को एकदम दाढ़ कर बोला करो, एकदम न पड़े। मंत्र में शक्ति है, सबको बांध कर रख अंदर से। मंत्र बोला जाता है, उसके पश्चात मंगल श्लोक, उसके बाद में शाखोच्चार एक आपको बता दी। दो से शाखोच्चार बोले जाते हैं, वर पक्ष से भी जाओगे तब आपको पता लगेगा। जैसे एक कोई भी पश्चात में एक मंगल श्लोक, ओम गौरी नंदन गौरवर्ण श्रृंगार लंबो सिंदूराचित दिग्गजवदन पादौरण कर्णौ लंब विलसत कंठे च मुक्ताली श्री विघ्नेश्वर विघ्नहरो देयात् सदा मंगल। उसके पश्चात फिर शाखोच्चार बोला जाता है। अस्याम रात्र, दिन रहेगा तो दिन का बोला जाता है। दोनों बताया जा रहा, क्योंकि कई विवाह दिन में और रात्रि में होता है। तो अस्मिन दिवसे वा अस्मिन मंगल
मंडपाभ्यंतरे विविध विद्या विचार चातुरी विनर्जित बिंदोपरि विराजमान पद पदार्थ मृतायमान काव्य कौतुक चमत्कार सुंदर सहजानुभाव गुण निकर गुंफित मंगल मंडपस्य स्वस्ति श्री वेदांतर्गत कुछ वेद के अंतर्गत साध्यायिनः अमुक सूत्र अमुक जहां बोला जाएगा समझ लो एकदम लास्ट चरण पड़ रहा है। विधियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। अब वचन लिए जाएंगे जिसको सप्तपदी बोला जाता है। देखो तो विवाह हो रहा है। अब चलो क्या शर्तें हैं, शर्तें लागू टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ तो शर्तें ये शर्तें रख दी जाती हैं। अब कन्या कहती है कि अब सब प्लीज वेट। क्या आप मानेंगे? कन्या कहती है, कन्या तो बोलते हैं, आप भी बोलेंगे, आपकी आवाज वॉइस आपकी रहेगी, परंतु है वो कन्या कहेगा। तो कहना वो चाहती है। क्या कह रही कन्या? तीर्थोपयज्ञं मया सहत्वं यदि कांत कुर्याः वामांगमायामि तदा त्वदीयं वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी कार्य तुम मेरे साथ करो, हम अंग में आऊं। अकेले आप नहीं कि तीर्थ व्रत पूजन अनुष्ठान अकेले करते थे। यदि आप हमारे तो मैं आपके वामांग में आऊं, मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूं, मैं आपकी वामांगी बनूं। ये वचन तो वो कहते हाँ ठीक है। एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करते हाँ हम ये करेंगे। एक्सेप्ट हुआ तभी दूसरा सप्तपदी कैंसिल हम नहीं होगा, हम ये तो एक्सेप्ट करें ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर भी आए। इतना कंडीशन रखा कि ये आप तीर्थ व्रत आप हमारे साथ में यदि करो तो मैं आप बनने को तैयार हूं। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम ये सब आप व्रत यज्ञ दान आदि मैं जो जब भी फ्यूचर में मैं आपको साथ लेकर करूंगा। कुल हमारी दूसरी शर्त है क्या? रमरान प्रतिष्ठम कब यदि पूजयेथा वाम त्वदीयं जगाद कन्या। कहती हैं यदि तुम हव्य होकर देकर पितरों की हव्य देकर देवताओं की हव्य देकर पितरों की पूजा करो तो मैं तुम्हारे केवल यही नहीं शादी देखिए अपने यहाँ संस्कार है। तो ये नहीं कि एक वहां से विवाह। अब देखो यहाँ शर्त क्या क्या रखी जा रही है। ये नहीं तुम हमको लेकर चलो मूवी दिखाऊं, तुम हमको वहाँ कुल्लू मनाली लेकर कन्या कोई भी शर्त नहीं रखी। ये अपना सनातन धर्म है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक पद्धति है, शास्त्रों पद्धति है। आप सातों वचनों में कहीं एक बार भी नहीं सुनेंगे कि वो इस तरीके की सुख सुविधा दो। दान पितरों की पूजन देवताओं का, कन्या करे देवताओं का पूजन सब तुम मेरे साथ करो। शामिल होना चाहती है, सम्मिलित हो रही हमारे साथ वामांगी बनूं। जब वो दूसरे वो ठीक है हम पूजन करेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे। कुर्याः पशून् वामायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। ये नहीं ये आजकल की है कहाँ रह रहे हो तो फैमिली के साथ रहे। फैमिली मतलब थिंकिंग इतनी कौन फैमिली हमारी रह रही। फैमिली मतलब बस वही। यहाँ देखो क्या कुटुंब रक्षा भरणम निधित्वम। यदि तुम परिवार की रक्षा करो
कन्या पहले ही बोल दे रही, हमको अकेले नहीं रहना, कुटुंब अपने परिवार की रक्षा करो, कुटुंब उनका भरण पोषण करो, सुनाम परिपालनम च रखो, जीव जंतु भी अपनी से केवल इतनी तो मैं तुम्हारे मंगल। ये कन्या ने तीसरी बात की, और जब तीसरी बात पर एग्री हो गया, फिर अब चौथा वचन कहती है क्या, व्ययम धान्य धनादिकानाम देशम प्रगृहम निदध्याः वमायामि तदा त्वदीयं जगादकनम चतुर्थम। यदि तुम धन का आय व्यय, जो उसका आय कहीं से कमा रहे हो, जो आय देना है, मेरी सम्मति से करो। परिवार का एक अंग हो रहे हैं, हिस्सा हो, परिवार का कहाँ पति कहे वहां मांगे, उनका आधा शरीर बोला जाता है। तो आप कोई भी कार्य करो, धन आदि का आय व्यय हमारी, यदि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे वाम अंग में आऊं। वो बोले ठीक है, हम सहमत हैं, हम कोई भी खर्च पूछ कर करेंगे। फिर कहते हैं क्या, लयाराम तडाग कूपम यदि पूजयेथा वामदा त्वदीयं जगाद कन्या। क्या कह रही, यदि तुम देवालय हो, मंदिर बनवाइए, बाग लगवाइए, वृक्ष लगवाइए, तालाब बनवाओ, बावली बनवाकर सक्षम हो, ये सब भी कार्य यदि तुम करो तुम्हारे अंग में आऊंगा। बोले ठीक है, अगर हमारे पास व्यवस्था है कार्य के धार्मिक कार्य भी करेंगे। छठा वचन लेती है कौन सा, देवा स्वपुरांतरेवा क्रय विक्रये तुम वामदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। विवाह करने के पश्चात घर पे ही नहीं बैठे रहना है, वो हो गया पड़े रहो घर पर ना। यदि तुम देशांतरे, अपने नगर में, या स्वपुरांतरे, देश में जा करके, क्योंकि अर्थ की बहुत आवश्यकता रहती है, अर्थ नहीं रहेगा फिर घर में कलह होगी। इसलिए दुकान व्यवसाय जो अपने यहाँ करो, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, अर्थ आना। यदि आप ऐसा करो, व्यवसाय करो, तब मैं आऊं। ऐसा छठा वचन कन्या लेती है। इसके पश्चात न सेवनीया परकीय जाया कामनीश्च वामांग मायामि तदा त्वयि जगाद कन्या वचनम चत्तम। सातवीं बात क्या बोलती है, यदि तुम किसी पराई स्त्री को तो मैं तुम्हारे वामंग में आऊं। जो पराई स्त्री को माता और बहन के मैं आपके वामंग में आऊं। तो वर वो कहते हैं हाँ, हमने आपके सातों बातों को मान लिया, हम आपकी बातों से एग्री हैं। तो बोले ठीक है, आप बनने को तैयार हैं। कन्या आपने अपनी शर्त, हमारी भी कुछ शर्त है, बोलिए। आप लिए तब 7 वचन हम भी ना जान दो, 7 नहीं 5 ही लेंगे, हम तुमसे कम ही, हमसे 7 जगह दस्तखत करवाए हैं और हमने आप मान ली, हम आपके 7 बातों से एग्री हैं। आपने जो हम, परंतु आपकी हमने 7 बातें मानी हैं, तब आप भी यदि हमारी 5 बातों में मैं पति होना सकूंगा। तो कन्या बोलती, बोलिए। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन पर गृहेयानम त्यजेत प्रोषित
का क्या कहती हैं, जब तक मैं घर पर रहूं, मैं कहीं मुंबई दिल्ली जब तक मैं घर पर रह रहा हूं तब तक तुम खेलो कूदो क्रीड़ा करो, हंसी मजाक करो, शरीर में उबटन तेल लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, हाँ, सामाजिक उत्सवों में जाओ, मंदिर जाओ, देवताओं के दर्शन करो, हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ, परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, मैं परदेश में रहूं, तो से मुंह मोड़ लेना। जब हम ही नहीं हैं फिर मतलब नहीं कि हिडिंबा बनी रहो, मक्खियां भिनके, मतलब सुनने की आवश्यकता नहीं है, पर गृह जाने की आवश्यकता नहीं है, हंसी मजाक अन्य के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये बात मानो तो मैं भी आपका पति हूं ना, कोई बात नहीं, नो टेंशन, ये बात हम मान रहे, ठीक है। विष्णुर ब्राह्मण ज्ञाति बांधवः लोक साक्षित्वं ममागतः। अग्नि, ब्राह्मण, अपने स्वजाति भाई बंधु, और पांचवे यह सब मेरे साक्षी हैं। कौन है? मेरे साक्षी हैं। तव चित्तम मम चित्त वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा ने। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, समझ रहे हो? जैसा हमारा भाव हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, उल्लंघन मत करना, हमारे वाक्य का उल्लंघन मत करना। जो कहूं मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, अब वो कोई गलत डिसीजन मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसको सदा अपने हृदय में रखना, पतिव्रत का पालन करना। बोल ठीक है, मैं करती। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनादात ममाज्ञा परिपालयिष्या। मुझे वो कार्य करना, प्रकार संतोष हो वही कार्य करना, और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। ये नहीं कि हम और भाई बंधुओं को गाली दो, नहीं, उन सब हे पतिव्रत धर्म का पालन नहीं, यही मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, ये करेंगे, लेकिन जो हम उचित आपको पालन करना होगा। बिना आत्माणाम प्रवर्तते तस्मात् भववामांग गामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी स्वामी बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। मदीय चित्तानुगत मदाज्ञा परिपालनम च पति कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी भी पति धर्म का पालन करोगी तो मैं मान लूंगा। ये वर वाक्य की जो पहले जो हमको दिए हैं, हम सातों से एग्री हैं, इन पांचों